एक सवाल पूछूं? क्या आप भी बाहर खाना खाने से पहले खाने का मेन्यू नहीं, अपने पेट की चिंता करते हैं? क्या लंबी मीटिंग्स में बैठने से पहले आपके मन में यही डर रहता है कि कहीं बीच में गैस बनने लगे? क्या आपके बैग में वॉलेट हो ना हो, लेकिन गैस की दवाइयां जरूर होती हैं? इनमें से एक भी बात आपकी जिंदगी से जुड़ी है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सिर्फ गैस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस कनेक्शन की जो आपके ब्रेन और आपके गट के बीच हर सेकंड चल रहा है, जिसे समझे बिना कई लोग सालों तक सिर्फ दवाइयां बदलते रहते हैं। हो सकता है आपने भी सब कुछ ट्राई किया हो, चूरन, सिरप, कैप्सूल, घरेलू नुस्खे, गूगल, यूट्यूब, डॉक्टर्स, सब कुछ दिन आराम भी मिल गया होगा, लेकिन फिर वही गैस, वही ब्लोटिंग, वही भारीपन फिर वापस आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या दवाइयां काम नहीं कर रही? क्या आपकी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है? दवाइयां जरूरी है, लेकिन कई लोगों में बहुत अच्छा काम भी करती हैं, लेकिन कई बार वो पूरी कहानी नहीं होती दोस्तों। और यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होती है, एक ऐसा नजरिया जो गैस के रिलेटेड आज तक आपने कहीं नहीं सुना हो। जब भी हम गैस की समस्या लेकर डॉक्टर के पास जानते हैं, अक्सर हमें सलाह क्या मिलती है? ज्यादा पानी पी लो, फाइबर वाली डाइट लो, कॉन्स्टिपेशन मत होने दो, जरूरत हो तो दवा लो। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं कहूँगा ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या किसी ने कभी आपसे ये भी पूछा है कि पिछले कुछ महीनों से आप कैसे जी रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, कोई स्ट्रेस तो नहीं चल रही, कोई छोटी बात जिसको आप बहुत बार बार सोच रहे हो, जिसके कारण रात को आपको नींद नहीं आती या दिमाग आपका चलना बंद ही नहीं हो रहा? अगर नहीं तो शायद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कहानी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा यहीं छूट जाता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दिमाग अलग काम करता है और पेट अलग, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। आपका ब्रेन और आपका गट दिन रात एक दूसरे को सिग्नल भेजते रहते हैं। इसीलिए जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो तो उसका असर सिर्फ आपके दिमाग पे नहीं, कई लोगों के पेट पर महसूस होता है। और यही रिश्ता दुनिया भर में गट ब्रेन कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर ब्रेन और गट इनमें गहराई से जुड़े हैं तो स्ट्रेस होने पर सबसे पहले पेट ही क्यों बिगड़ता है? सोचिए, अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो फिर भी कुछ लोगों की तकलीफ खत्म क्यों नहीं होती? अगले कुछ मिनटों में आपको इसका जवाब मिलेगा। मैं चाहता हूं अभी आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। उस दिन को याद कीजिए जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, शायद एग्जाम का दिन हो, जॉब इंटरव्यू हो, बिजनेस लॉस हो, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, या कोई ऐसी खबर जिसने आपको अंदर तक हिला दिया हो। अब एक गहरी सांस लीजिए और अपने पेट पर ध्यान दीजिए। क्या सिर्फ एक याद ने आपके शरीर में कुछ बदल दिया? अगर हाँ, तो अभी अभी आपने माइंड और गट का कनेक्शन फील किया है, वो भी बिना किसी मशीन के। इस चीज को महसूस करना का मोटिव क्या है, क्या मतलब रह जाता है? मतलब यही है कि हमारा ब्रेन सिर्फ सोचता नहीं, वो पूरे शरीर को हर पल मैसेजेस भेज रहा है। और उसका सबसे करीबी पार्टनर भी आपका गट है। इसलिए कई बार जब आपका मन बेचैन होता है तो सबसे पहले पेट बेचैन होने लगता है। लेकिन क्या ऐसा क्यों होता है?
इसके लिए हमें हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा। कल्पना कीजिए, आप जंगल में हैं और अचानक सामने से शेर आ जाता है। उस समय आपका शरीर खाना पचाने लगेगा? लगेगा खाना पचाने? नहीं ना। उस समय बॉडी के लिए सबसे जरूरी काम क्या है? आपकी जान बचाना। दिल तेज धड़कने लगेगा, सांसें तेज हो जाती हैं, बॉडी की मांसपेशियां तैयार हो जाती हैं और डायलिसिस सिस्टम धीरे पड़ जाता है, धीमा हो जाता है। इसे ही फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। अब एक बात सोचिए, आज हमारे सामने शेर नहीं आता, आज हमारा ब्रेन हर दिन ऑफिस प्रेशर, ईएमआईज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, सोशल मीडिया कंपैरिजन और फ्यूचर की चिंता और एंजाइटी में उसी ही खतरे की तरह फील करता है। शरीर में ये नहीं समझता ये सिर्फ ईमेल है या सिर्फ एक डेडलाइन है। उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेस ही होता है। और इसी दौरान कुछ लोगों में डाइजेशन इफेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर ब्रेन गट को प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है, तो क्या गट भी ब्रेन को इफेक्ट डालता है? यहीं से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। आपकी आंतों में खरबों सूक्ष्म जीव कीटाणु रहते हैं, बैक्टीरियास रहते हैं। घबराइए मत, इनमें से ज्यादातर हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। दे आर बेनिफिशियल फॉर अस। सिर्फ खाना पचाने में नहीं, बल्कि गट के संतुलन को बनाए रखने में भी हेल्प करते हैं। जब यह बैलेंस बिगड़ता है ना, तो कुछ लोगों में गैस, ब्लोटिंग और पेट की अनकंफर्टेबल फील हो जाती है, वो बढ़ने लग जाती है। अब अपने पिछले कुछ महीनों के बारे में सोचिए। जब कई दिनों तक पेट ठीक नहीं रहता, तो क्या सिर्फ पेट परेशान होता है या आपका मूड भी बदल जाता है? काम में मन नहीं लगता, फोकस कम हो जाता है, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगने लग जाती है। यही वजह है कि साइंटिस्ट गट और ब्रेन के रिश्ते को इतनी सीरियसली समझने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि कुछ लोगों की ब्लड रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड और दूसरी जांचें नॉर्मल आने के बावजूद भी उन्हें तकलीफ फील होती रहती। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी समस्या झूठी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर समस्या सिर्फ रिपोर्ट में नहीं दिखती। कुछ समस्याएं बॉडी के कम्युनिकेशन से जुड़ी होती हैं। लेकिन रुकिए, अब सबसे जरूरी सवाल, अगर गट और ब्रेन का रिश्ता इतना गहरा है, तो इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? कब गैस सिर्फ गैस नहीं, बल्कि किसी सीरियस बीमारी का संकेत है, यही हमें जानना है। लेकिन यही इंटरनेट पर सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। कुछ लोग गट ब्रेन कनेक्शन के बारे में सुनते हैं और सोचते हैं तो मेरी सारी गैस सिर्फ स्ट्रेस की वजह से है। नहीं, ये बात पूरी सही नहीं है। हर गैस स्ट्रेस की वजह से नहीं होती और हर स्ट्रेस गैस नहीं बनाती। असल बात इससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। कुछ लोगों में समस्या खाने से शुरू होती है, कुछ लोगों में लाइफस्टाइल से, और कुछ लोगों में दोनों मिलकर एक ऐसा चक्र बनाते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर कारण अलग अलग हो सकते हैं, तो सुधार कहाँ से शुरू करें? दवा से, खाने से या दिमाग से? जवाब है तीनों से। लेकिन सही क्रम में, सही डायरेक्शन में। पहला कदम, आपके शरीर की बात सुनना सीखिए। हर बार गैस बनने पर सिर्फ ये मत सोचिए मैंने क्या खाया। एक सवाल और पूछिए, कुछ दिनों से मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं लगातार स्ट्रेस में हूँ? क्या मैं ठीक से सो रहा हूँ? क्या खाना मैं जल्दी जल्दी खाता हूँ? कई बार यहीं से जवाब मिलना शुरू हो जाता है। खाना सिर्फ पेट के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी खाया जाता है। जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं, तो कई बार जरूरत से ज्यादा हवा भी निकल जाते हैं, जिससे कुछ लोगों में गैस और ब्लोटिंग बढ़ सकती है। तीसरा, आपके शरीर को रोज चलाइए। कोई महंगी जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। 20 से 30 मिनट की वॉक ही कई लोगों के लिए बड़ी अच्छी इनिशिएटिव हो सकता है। चौथा, नींद। अगर आपका ब्रेन रोज रिचार्ज नहीं होता, तो आपका शरीर से परफेक्ट काम की उम्मीद भी न रखिए। इसीलिए कहते हैं कि रोज करना है। और पांचवा,
समस्या अगर बार बार लौट रही है तो हर बार दवा बदलने की जगह कारण खोजने के बारे में सोचिए, सिम्टम्स के बारे में सोचिए। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप कभी मत भूलिए, अगर आपकी गैस के साथ लगातार वजन कम हो रहा है, मल में खून आ रहा है, बार बार उल्टियां हो रही हैं, रात में दर्द से नींद नहीं आती, पेट तेज दर्द से झंझनाता है, तो सिर्फ स्ट्रेस समझकर घर पे इलाज मत कीजिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर तकलीफ गट ब्रेन कनेक्शन नहीं होती, और कभी कभी उसके पीछे ऐसी बीमारी भी छुपी होती है जिसका समय पर इलाज ना मिलने पर वो गंभीर बीमारी का रूप धारण कर जाती है। तो शायद अब समय है सिर्फ दवा बदलने का नहीं, बल्कि अपने शरीर और अपने मन दोनों को समझने का। आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज आपकी सारी गैस एक जादू से गायब हो जाए, लेकिन आपका स्ट्रेस जैसा ही बना रहे, आपकी नींद वैसी ही रहे, ओवर थिंकिंग वैसी ही रहे, तो क्या आपको लगता है समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? शायद नहीं, क्योंकि हम अक्सर शरीर की आवाज को चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि वो आवाज आखिर आ कहां से रही है। अगर घर में फायर अलार्म बजे तो आप क्या करोगे? अलार्म तोड़ दोगे या आग ढूंढोगे? यही फर्क है सिर्फ सिम्टम्स दबाने और कॉज समझने में। यही वजह है कि कई लोग सालों तक दवा बदलते रहते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। यही प्रॉब्लम है जो उन्हें समझने की जरूरत है। आपका पेट आपका दुश्मन नहीं है, हो सकता है वो आपकी बॉडी का सबसे ईमानदार मैसेंजर हो। जब आपका माइंड लगातार स्ट्रेस में रहता है, जब आपकी नींद महीनों से अधूरी होती है, जब आप हर छोटी बात अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं, तो कई बार आपका बॉडी वो बोलना शुरू कर देती है जो आपका मन शब्दों में नहीं बता पाता। इसीलिए हमेशा ही हर एक नई दवा से शुरू नहीं होती, कई बार हीलिंग एक नए नजरिए से शुरू होती है। अपने शरीर को दुश्मन मत समझिए, वो हर दिन आपसे बात करने की कोशिश करती है, बस हम उसकी भाषा समझ नहीं पाते। आज जब ये वीडियो खत्म होगी तो आप ये सोचिए कि मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ गट ब्रेन कनेक्शन याद रखें, मैं चाहता हूं आप एक आदत याद रखें। अगली बार जब भी आपके पेट में गैस बने तो सिर्फ ये मत पूछिएगा कि मैंने क्या खाया, एक सवाल और पूछिएगा कि मैं पिछले कुछ दिनों से कैसा जी रहा हूं। कई बार यहीं से रिकवरी शुरू हो जाती है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया है तो इसे उस इंसान तक जरूर भेजिएगा जो सालों से गैस या ब्लोटिंग से परेशान हो सकता है। उसे एक नई दवा नहीं, एक नया नजरिया चाहिए। अगर आप ऐसे ही साइकोलॉजी, साइंस और हेल्थ को इजी वे लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह, अपना और अपने मन का दोनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।